Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyata Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyata ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथां साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हम करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं यत्पात् परमानंदमाधव श्री चैतन्य। हरे कृष्ण। तो श्लोक संख्या है दूसरे स्कंद का 7वां अध्याय और 7वां श्लोक। काहं दहन्ति कृतिनो न रोष दृष्ट्या रोषं दहन्तमुत तेन दहन्त्यश्यामं सोऽयं यदान्त्र मलं प्रविशं बिभेति कामा कथं नुपूर्णरस्य महाश्रेष्य। Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Great stalwarts like Lord Shiva can by their wrathful grounds overcome lust and vanquish him, yet they cannot be free from the overwhelming effect of their own wrath. Such wrath can never enter into the heart of Him, the Lord, who is above all this. So how can lust take shelter in his mind? तो यहाँ इसका जो पर्पट है बहुत सुंदर पर्पट है, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें श्रील प्रभुपाद ने इसमें इस पर्पट के अंदर बताई है, इस तात्पर्य के अंदर बताई है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर ये कहते हैं कि when lust और desire यानी काम और इच्छा is not fulfilled, जब भी वो पूर्ण नहीं होती, यानी आपकी लस्ट की जो यानी आपके जो काम की इच्छा है या तो आपकी जो इच्छाएं हैं, दूसरी कोई इच्छा है, वो अगर परिपूर्ण नहीं होती तो क्या होगा? देयर इज अपीयरेंस ऑफ wrath। अगर इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमको गुस्सा आता है, wrath यानी गुस्सा। बट इन द एब्सेंस ऑफ wrath, अगर आपको गुस्सा ही नहीं है, वहां गुस्से का अभाव है, इसका मतलब क्या है कि आपको कोई कामना नहीं है और नहीं आपको कोई इच्छाएं हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिसको गुस्सा नहीं आता, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये बताई गई है, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि पर्पट के अंदर कि जिसको गुस्सा ही नहीं आता, जिस आदमी को गुस्सा नहीं आता, गुस्सा कब आता है? जब हमारी इच्छाएं या हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती। वो पूरी नहीं होती, इसकी वजह से हमको उसको मतलब उसी व्यक्ति के ऊपर या उस स्थिति के ऊपर हमको गुस्सा आता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आज और फिर दूसरा यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात मुझे लगी जो तात्पर्य के अंदर, द कंक्लूजन इज दैट द एब्सोल्यूट पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हैज नाइदर लस्ट और एंगर। तो यहाँ पर पूरा जो समझाने के बाद श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भाई इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। द कंक्लूजन इज दैट द एब्सोल्यूट पर्सनालिटी जो भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है, उनके अंदर ना तो काम की वासना है और ना क्रोध की वासना है। तो काम और क्रोध
जैसे मैंने बताया, क्रोध तब आता है जब कामनाएं पूरी नहीं होती या हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। अगर वो पूरी नहीं होती तो हमको गुस्सा आता है। तो वहां पर यहाँ पर जो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि तात्पर्य के अंदर कि भगवान के अंदर ये दोनों चीजें नहीं है, मगर उसके बाद भी वो बता रहे हैं कि अगर किसी ऐसी लीला के अंदर भगवान ने क्रोध दिखाया है या कामनाएं दिखाई, काम की जो बात बताई है, तो वो एक उसको कैसे समझना चाहिए? उसको समझना चाहिए कि भगवान की हमारे ऊपर एक एब्सोल्यूट बेनेडिक्शन है, यानी हमारे ऊपर अनुकंपा है भगवान की। अगर किसी लीला के अंदर उन्होंने दिखाया है या किसी भक्त के ऊपर उन्होंने क्रोध दिखाया है, तो हमको उस भक्त को या उस जो स्थिति को हमको ऐसे समझना चाहिए कि जिसके ऊपर भी जो भगवान ने क्रोध दिखाया है या उनके ऊपर जो है काम की जो वासना का मतलब दिखा है, काम वासना दिखाई है, तो इसका अर्थ क्या होता है? उस लीला के अंदर भगवान ने उन डिवोटीज के ऊपर, उस स्थिति के ऊपर जो एक बहुत बड़ा जो है अनुकंपा की है। तो ये प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि हम जो है ये जैसे कल का शीर्षक माता जी ने उठाया था तो काम वासना के ऊपर उठाया था, बहुत सुंदर उन्होंने क्लास दिया था। तो आज उसी जो विषय के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैंने लेक्चर्स के अंदर सुनी है, जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। इसके अंदर जो मतलब इसका शीर्षक है ओवरकमिंग लस्ट और लस्टी डिजायर्स, यानी काम वासनाएं और इनके ऊपर किस तरह से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, या इनको हम कैसे टाल सकते हैं, या इनको हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये तीनों चीजें हम देखने का प्रयास करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि भाई ये जो एक काम है, जिसे अगर जो ये आता है 6 जो हमारे अनर्थास हैं, तो उसमें सबसे पहले बता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तो उसी को अगर हम मतलब सबसे पहला वहां पर काम आता है। तो काम, अभी ये देखेंगे कि काम का कारण क्या है, मतलब काम जो हमारे मन में उत्तेजित होता है या काम वासनाएं होती हैं, तो ये पहले इसका मूल कारण क्या है। और दूसरा एक प्रश्न हम देखेंगे जिसका है कि भाई इसका परिणाम क्या है, अगर काम वासनाएं हैं तो उसका परिणाम क्या होता है। और तीसरा हम इसको जो एक प्रश्न है जिसको हम कवर करने का कोशिश करते हैं। एक्चुअली बहुत बड़ा ये जो है टॉपिक है, इसमें कम से कम मैंने कहा कि 25-30 पॉइंट्स हैं। तो उसको कैसे इतने छोटे समय में कवर करने का प्रयास करेंगे, तो ये एक चैलेंज है, कोशिश करते हैं। चलिए, तो तीसरा जो प्रश्न है, हाउ टू डील विथ लस्ट, यानी जो हम काम वासना के साथ में कैसे जूझना चाहिए, उसको इसका सामना कैसे करना चाहिए, और उसको ऊपर उस जो स्थिति के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करनी चाहिए। तो ये तीनों प्रश्न, पहले तो जो काम का मेन कारण, उसके बाद में इसका परिणाम, अगर काम वासनाएं हैं तो उसका परिणाम, और तीसरा जो है प्रश्न है वो इसको कैसे जूझना चाहिए। तो हम जानते हैं कि कोई भी कार्य हम करते हैं वो आध्यात्मिक है या तो वो भौतिक है, वो किस पर निर्भर करता है। तो पहले ये समझना जरूरी है कि कोई भी कार्य हम करते हैं तो वो आध्यात्मिक है या तो वो भौतिक है, वो किस पर निर्भर करता है। वो हमारी जो चीज या जो मन के अंदर जो हमारे भाव आते हैं, जो प्रेरणा आती है, उस पे वो निर्भर करता है। तो मतलब अगर कोई कार्य हम करते हैं भगवान के लिए तो वो आध्यात्मिक कार्य हो गया, और जो कार्य हम अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए करते हैं तो वो हो गए, वो क्या हो गया, तो वो भौतिक हो गया। तो मतलब इसका जो किसी भी कार्य को समझना कि भाई ये भौतिक है या आध्यात्मिक है, तो उसके पीछे जो आपकी इच्छा है या कोई आपकी पर्टिकुलर एक इच्छा है जो आपको प्रेरणा देती है वो कार्य करने के लिए, उस पर वो निर्भर करता है। तो व्हेन एन एक्टिविटी इज मोटिवेटेड बाय मटेरियल डिजायर, यानी जब आपका कोई भी कार्य है वो एक भौतिक इच्छा से अगर प्रेरित है, तो वो कार्य कौन सा है, वो भौतिक कार्य हो जाता है। अगर वो आध्यात्मिक इच्छा से जो है प्रेरित होता है, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आध्यात्मिक। तो कविराज गोस्वामी जो बताते हैं अपने चैतन्य चरितामृत के अंदर बताते हैं कि आत्मेंद्र प्रीति वांछा धरे भली काम, कृष्णेंद्र प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो जैसे अपनी आत्मेंद्र प्रीति वांछा, अगर मैं अपनी इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास करता हूँ तो तररे भली काम, तो इसमें उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं काम, यानी काम वासना। और कृष्णेंद्र प्रीति इच्छा, अगर कृष्ण की इंद्रियों को
तृप्त करने के लिए मैं इच्छा करता हूँ, तो हरे प्रेम नाम, तो वो प्रेम नाम जो है वो उसको प्रेम कहते हैं। तो एक्टिविटी इज सेम, ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेंसेस, अपनी इंद्रियों को तृप्त करना, इंद्रियों को तृप्त करना ये मेन कार्य है। किसकी इंद्रियों को? वो उस पर निर्भर करता है, वो कार्य पर निर्भर करता है। अगर आप अपनी इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास करते हैं वो काम है, भगवान की इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास करते हैं तो वो क्या है? वो प्रेम है। तो इसको अगर छोटे से सिंपल से एग्जाम्पल के अंदर अगर देखा जाए, इसको समझने का अगर हम प्रयास करें तो आता है पानी के ऊपर। तो जैसे मैंने अपने पिछले क्लासेस के अंदर भी बताया है कि जो पानी अपना स्वभाव, पानी अगर अपना स्वभाव चेंज कर देता है तो वो क्या हो जाता है? वो बर्फ बन जाता है। तो जब पानी अपना स्वभाव तरलता का रखता है, पानी अगर तरल है मतलब उसमें लिक्विडिटी है, तो वो जहाज यानी किसी भी जो शिप को तैरने की अनुमति देता है और उसको उसकी सहायता करता है। मगर वही पानी अगर अपना स्वभाव बर्फ में तब्दील कर देता है, जो उर्दू शब्द है, बर्फ के अंदर बदलाव कर देता है अपना स्वभाव को, तो वही जो पानी है उसी जो जहाज के डूबने का कारण बनता है। वो आइसबर्ग बन जाता है और वो बनने के बाद में क्या होता है? वो वहां पर जैसे जहाज चलता है तो उसको टकरा के जहाज टूट जाता है या उसमें नुकसान पहुंचता है और जहाज डूब जाता है। तो पानी तो वही है मगर उसने अपना स्वभाव चेंज कर लिया, उसने उसकी अपनी जो है या तो लिक्विडिटी है तो वो उसके सहायक बनता है जहाज को चलने के लिए, और अगर वह अपना जो स्वभाव चेंज करता है, बर्फ बन जाता है, तो वो इस जहाज को डूबने का कारण बनता है। तो अब हम देखेंगे कि भाई ये तो होगा कि भाई किसी कार्य को समझना कि ये आध्यात्मिक है या तो ये भौतिक है। अब हम देखते हैं कि जो लस्ट के बारे में यानी काम के बारे में भगवान क्या कहते हैं। तो भगवद गीता के 3 अध्याय के 37वें श्लोक के अंदर भगवान क्या बताते हैं? कृष्णा एक्सप्लेन दैट इन द that is a lust only which is born in the contact of material modes of passion and later transform into wrath। कि अगर जो काम वासना है वो कभी उत्पन्न होती है कि भौतिक वस्तुओं के साथ में, और आपका जो स्वभाव है, जो 3 गुण हैं, तो जब आप रजोगुण के अंदर हैं तब आप भौतिक इच्छाओं के साथ में, भौतिक वस्तुओं के साथ में आप जुड़ते हो, और उसके बाद में आप वो उसके बाद में जब भी आपकी जो आपका सर है वो क्या है? वो पैशन है। पैशन यानी आप जो रजोगुण के अंदर हो, और वो धीरे धीरे बाद में किस में बदलाव होता है? वो आगे चल के गुस्से के अंदर यानी आप एंगर के अंदर बदलाव होता है। और यहाँ पर उसी श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं 3 अध्याय के 37वें श्लोक में भगवद गीता के, कामना इज अनसेटिस्फाइड टर्न्स इनटू एंगर। अगर आपने किसी चीज के साथ में जुड़ाव किया, भौतिक चीज के साथ में जुड़ाव किया, और वो आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई जैसे मैंने पहले बताया, तो वो क्या उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम गुस्सा आता है यानी एंगर होता है। एंड देन इनटू इल्यूजन यानी काम के बाद में क्रोध आता है, काम क्रोध लोभ, और इससे आगे चलते वो भ्रम के अंदर यानी इल्यूजन के अंदर तब्दील हो जाता है यानी चेंज हो जाता है। तो जैसे बताते हैं, और फिर भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक के अंदर श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो गरुड़ है, गरुड़ किसका मतलब दुश्मन है? वो है सांपों का। और उसके बाद में बता जो इम्पर्सनलिज्म है इज द एनिमी ऑफ डिवोशन। भक्ति का जो विपरीत क्या है? भक्ति का जो विपरीत, भक्ति का दुश्मन कौन बनता है? तो इम्पर्सनलिज्म यानी भगवान को ये समझना कि नकार, जिसको बदलेगा इनका आकार नहीं है। तो ये जो इम्पर्सनलिज्म है वो इज अ रिजल्ट, मतलब वो किसका दुश्मन है? वो भक्ति का दुश्मन है। क्योंकि भक्ति के अंदर हम भगवान को कैसे देखते हैं कि एक मतलब भक्ति को हम भगवान को अपने समान देखते हैं, और भक्ति को हम देखते हैं कि भाई हम ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो अगर हम इम्पर्सनल होंगे तो ये मतलब वो भक्ति का इम्पर्सनलिज्म इज एनिमी ऑफ द डिवोशन। तो वहां पर यहाँ पर भी यही बताते हैं, इसी तात्पर्य के अंदर श्रील प्रभुपाद कहना है कि ब्रह्मचारी कितनी भी जो है प्रयास करते हैं, किसका प्रयास करते हैं? कि काम वासनाओं के ऊपर विजय प्राप्त करें, मगर उसके अंदर फिर कहीं ना कहीं पे ऐसी स्थिति आती है जहां पर वो फिर उसके अंदर लिप्त हो जाते हैं। तो इन चीजों से कैसे बचना चाहिए इसके बारे में हम आगे सुनेंगे। अभी यहाँ पर तीसरा कारण बताते हैं, लस्ट इज द रूट कॉज ऑफ अदर वाइसेस। यानी जितने भी अनर्थास हैं उनका मेन जो कारण है वो है काम। तो ये मतलब हम थोड़ा समझ लेते हैं कि भाई
जो काम है ये क्या है, तो 3 चीजों के अंदर जैसे मैंने बताया अभी, उसके अंदर व्हाट कॉजेज लस्ट, अभी ये 3 कारण हैं जो हमारे इन 3 कारणों के वजह से हमारे अंदर काम वासनाएं, काम उत्पन्न होता है। अभी सबसे पहला जो बहुत महत्वपूर्ण है और इसके ऊपर पूरा जो ये क्लास आधारित है, वो कहते हैं कि अंडरलाइंग फैक्टर ऑफ आई वांट टू बी द एंजॉयर इज वन कॉज ऑफ लस्ट, यानी मैं भोगता हूँ, ये जो स्वभाव है ये सबसे महत्वपूर्ण जो है रीजन है और सबसे खतरनाक रीजन है जो काम वासना को उत्तेजित करता है। मैं भोगता हूँ यानी आई एम द एंजॉयर। तो इसके अंदर उदाहरण के अंदर बताते हैं रावण का। तो रावण जैसे है, सीता जी किसके लिए बनी है? सीता जी राम के लिए बनी है। तो जितने भी अयोध्या वासी हैं और जितने भी भक्तगण हैं, हनुमान जी हैं, लक्ष्मण जी हैं और भरत जी हैं, वो क्या चाहते हैं? वो यही चाहते हैं कि सीता हमेशा भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री राम के साथ में हमेशा रहे। तो सीता जी की इच्छा क्या है कि वो हमेशा भगवान के साथ में, भगवान राम के साथ में रहे। और जितने भी भक्तगण हैं वो वही प्रयास करते हैं कि सीता जी हमेशा भगवान श्री राम के साथ में रहे। तो इसको कहते हैं भक्ति। मगर इसके विपरीत रावण ने क्या किया? रावण ने कहा कि ये सीता मुझे भोगना है, मुझे राम नहीं चाहिए, मुझे सीता चाहिए, मुझे सीता को भोगना है। तो यही जो कारण है, मतलब मैं भोगी, अहम भोगी जिसको बोलते हैं, तो आई वॉन्ट टू बी द एंजॉयर, तो यही कारण है मतलब काम वासना का पहले। तो चैतन्य चरितामृत के अंदर कबीर गोस्वामी डिस्क्राइब्स दैट लव इज नॉट नेचुरल इंक्लिनेशन ऑफ सोल टू वांट टू गिव प्लेजर टू द गॉड। चैतन्य चरितामृत के अंदर ये बताया गया कि जो आत्मा है उसका यही कार्य है, उसका मेन कार्य यही है कि वह परमात्मा को आनंद दे। परमात्मा को आनंद किस तरह से? भक्ति कर सेवा कर उसको आनंद दे। तो जो अगर हमने आत्मा का जो कार्य अपनी इच्छाओं के लिए, अपने शरीर को संतुष्ट करने के लिए अगर कोई कार्य किया, तो वो क्या हो जाता है? वो आपको काम वासना के लिए उत्तेजित करता है। तो प्रेम एंड लस्ट, अभी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई कि प्रेम यानी जो आपका लव है और काम यानी जो काम वासना है, लस्ट है, ये दोनों एक ही एनर्जी है, एक ही जो है मतलब शक्ति है। पर इसको सिर्फ उसका जो स्वभाव चेंज होता है। अगर आपने उसको भगवान के लिए इस एनर्जी को यूज किया तो वो आपके लिए प्रेम होगा। वो आपने इच्छा को अपनी संतुष्टि के लिए कार्य किया तो वो आपके लिए लस्ट बन जाता है। तो रावण वाज अ सिंबल ऑफ काम। रावण जो है वो काम का जो एक प्रतीक है। तो वो जैसे अगर, और वही देखिए, अगर हम अपने आप को देखें तो हम भी मतलब रावण की मनोवृत्ति रखते हैं। एक कामना पूरी करने का प्रयास करते हैं, वो पूरी नहीं होती, वो पूरी अगर हो भी जाती है तो 10 अपना सर खड़ा कर देती है। तो उसी तरह जिस तरह राम जी ने अगर रावण का एक सर काटा तो वहां पर दूसरा सर खड़ा हो जाता है, ऐसे दूसरा काटा तो तीसरा खड़ा हो जाता है, ऐसे 10 मतलब अलग अलग सर उसके हैं जो खड़े होते हैं। उसी तरह हमारे अंदर भी इतनी काम वासनाएं हैं, इतनी इच्छाएं हैं, तो अगर हम एक को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरे को करते हैं तो तीसरी खड़ी होती है। तो इच्छाओं के बारे में तो कहा गया है कि समुद्र की लहरों की जितनी है, पता नहीं हम उसको गिन भी नहीं सकते। तो आज एक चीज खत्म हो रही है तो कल दूसरी खड़ी हो रही है। तो ये मतलब मेन कारण जो है, अभी यहाँ पर हम जो जैसे बताया एग्जाम्पल्स देखे कि व्हाट आर द कॉज, तो पहले देखा कि वो जो अगर हम अपनी इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास करेंगे तो ये कारण है। दूसरा यहाँ पर बताते हैं कि दूसरा क्या है, लाइक द अदर ऑर्गन्स इन द बॉडी, जो हमारे दूसरे अंग हैं शरीर के, जो भी शरीर के अंग हैं, उसी तरह जो हमारी जनेंद्रियां हैं, जो भी हमारी जनेंद्रियां हैं वो भी एक शरीर का अंग है। मगर जितने भी शरीर के अंग हैं वो कब कार्य करते हैं? जब हम अपने मन से उनको आदेश देते हैं। अगर हम मन से आदेश देते हैं कि कोई चीज, किसी वस्तु को उठाना है, तो हमारा हाथ जो है, हमारा जो अंग है वो काम करता है। ठीक उसी तरह जो जनेंद्रियां हैं वो भी कब काम करती है, यानी उसका भी मेन कल्प्रिट कौन है या मेन कारण उसको चलाने वाला कौन है? तो वो मन है। तो हमको मन को कंट्रोल करना है। तो ये दूसरा कारण है, मतलब लस्ट का दूसरा कारण कौन है? मन है। पहला कारण जैसे हमने बताया कि अपनी इंद्रियों को तृप्त करने का पहला कारण। दूसरा जो वो एक जो जनेंद्रियां हैं उनको चलाने वाला कौन है? मन है। तो मन उनको इंस्ट्रक्शन देता है, तो हमको मन को जो है सावधान करना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए। फिर तीसरा कार्य बताते हैं। वे तीसरा कारण क्या है?
तो ये हमारे संस्कार आज हैं। संस्कार आज यानी जो भी आपने पिछले जन्मों में जो भी किसी भी वस्तु के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर आपने जो है ध्यान दिया है, उसके ऊपर जोर दिया है, तो ठीक वही जो है वो इच्छाएं अगर पूरी नहीं होती है तो वो पाइल अप हो जाती है, वो एक जो है जमा होती जाती है। तो आपके जो बैंक अकाउंट की तरह, उसी तरह जो आपके जो पिछली इच्छाएं हैं वो पूर्ण रूप से अभी ये पाइल अप हो गई हैं, जमा होती जाती हैं। तो ये अगर हमने ये इच्छाएं पिछले जन्म में की होंगी और संपन्न तो नहीं हुई होंगी, इस वजह से इस जन्म के अंदर वो धीरे धीरे उत्पन्न होकर हमारे सामने आती है। तो दीज संस्कारास इन्फ्लुएंस द डिस्पोजिशन, बोलते कि भाई संस्कारास हैं वो वृत्ति में जो मनुष्य की वृत्ति होती है, वो जो है वो उससे उस वृत्ति जो है उससे प्रेरित होती है संस्कारास से। So these sanskaras impression from the previous are embedded deep into the subconscious mind. जो हमारी चेतना है उस चेतना के अंदर वो दबे हुए रहते हैं, और वह संस्कार जो पुराने जो पिछले जन्मों के जो संस्कार से दबे हुए हैं शरीर के अंदर, अपनी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, तो वो बार बार बाहर निकलते हैं। तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे कि देखिए उदाहरण कैसे आता है अजामिल। अजामिल मतलब इतना जो जानकार था, मतलब इतनी सब सेवाएं करता था, उसके बाद में भी ऐसा कार्य क्यों हुआ कि जैसे उसने मतलब वो जो इच्छाएं थी उसके प्रीवियस जन्म की वो उत्पन्न होकर उसके सामने आए। तो रिजल्ट अभी देखिए ये हो गया कि काम वासनाओं के कारण क्या है, तीनों कारण बता दिए। एक तो संस्कार है, उसके बाद में दूसरा जो है हमारी इच्छाएं, अगर हम अपने इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास करते हैं, और तीसरा जैसे मैंने बताया कि भाई जो एक तो शरीर का अंग है, अगर हम मन को कंट्रोल करेंगे तो इसके ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तीन कारण हैं। अभी इसके परिणाम क्या है, तो ऐसा मतलब काम वासना की जो उसके परिणाम क्या होते हैं, व्हाट आर द रिजल्ट्स। तो ये कभी भी संतुष्ट नहीं होते, ये तो अग्नि की तरह है, इसके अंदर आप जितना घी डालोगे, जो भी कामनाओं को पूर्ण करने का प्रयास करोगे, वो जो अग्नि इतनी प्रज्वलित होगी, इतनी जो है पावरफुल होगी, वो समाप्त नहीं होगी। तो इसका जो पहला रीजन, अभी तीन कारण है, तीन जो है इसके परिणाम है। तो पहला परिणाम क्या है, पहला परिणाम जैसे हमने बताया कि नेवर एंडिंग, कभी भी समाप्त नहीं होगी। तो दूसरा इसका परिणाम क्या है, गिव्स राइज टू अनदर अनर्था। इसका जैसे मैंने पहले बताया कि जो अगर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, अगर हमारी काम वासना पूरी नहीं होती, तो क्या होता है, तो हमारे हृदय के अंदर दूसरे जो अनर्थास हैं, तो मतलब जैसे पहले बताया कि बाकी के जो 5 और अनर्थास हैं वो भी इसी के कारण होते हैं कि काम अगर पूरा नहीं हो तो क्रोध, फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब उसके साथ में उसके पीछे चलते हैं। तो अगर काम वासना को अगर आपने द्वार खोल दिया, तो बाकी की जो 5 हैं वो भी जो अनर्थास आपके पीछे आएंगे। तो ये उसका दूसरा रिजल्ट है, दूसरा मतलब परिणाम है काम का। लस्ट इज योर एनिमी, ये जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान ने क्लियरली डिक्लेयर कर दिया है कि भाई ये जो मनुष्य को इस जगह पे यहाँ पर लेके आने के लिए, भौतिक जगत के अंदर लेके आने के लिए जो सबसे बड़े में बड़ा दुश्मन है, आपका जो है शत्रु है, वो कौन है, तो वो काम वासना है। तो इफ यू अगर काम को अगर आप कंट्रोल नहीं करते, इसके ऊपर अगर आप ध्यान नहीं देते और जरा भी इसको छूट दे दी, तो बाकी के 5 अनर्थास आपके साथ में आए। नाउ अभी आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है आज का। समय क्या हो गया है, समय हो गया 27, बाकी अभी 3 मिनट है, और 3 मिनट में 15 पॉइंट कवर करनी है। तो ये है कि हाउ टू डील विद लस्ट एंड ओवरकम इट, कि जो काम वासना है इसके ऊपर हम, हरे कृष्णा, और 10-15 मिनट ले लो प्रभु, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू प्रभु। तो हाउ टू डील विद लस्ट एंड ओवरकम इट, इन मतलब जो काम वासना के ऊपर हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, और इसके ऊपर हम न केवल विजय प्राप्त कर सकते हैं, हम इसको पूर्ण रूप से समाप्त कर सकते हैं। असंभव नहीं है, प्रयास करने से हो सकता है। तो हम देखते हैं कि भाई जो शास्त्र क्या बताते हैं इन विषयों के ऊपर। तो पहले जैसे मैंने बताया कि दूसरा कारण मैंने बताया था कि मतलब जो है जिसकी वजह से काम उत्तेजित हो रहा है, वो है हमारा मन। तो मन को कंट्रोल करना है, तो मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो वहां तो अर्जुन भी कह देता है कि चंचलम ही मना कृष्ण प्रमादी बलवत्। तो अर्जुन जैसा इतना शुद्ध भक्त, वो भी कहता है कि मैं मन बहुत चंचल है, उसको मैं मतलब कंट्रोल नहीं कर सकता।
तो उसको भगवान जवाब देते हैं ना, अभ्यासेन तु कौन्तेय, अगर आप अभ्यास करोगे, सतत अभ्यास करोगे, तो आप इसके ऊपर, मन के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। तो ये मन के ऊपर कंट्रोल करने के लिए क्या कहते हैं, करत करत अभ्यास जड़मति होत सृजान, रसरी आवत जावत शील पर करत निशान। इसका अर्थ क्या हो गया कि करत करत अभ्यास, अभ्यास कैसे करना चाहिए, करत करत अभ्यास जड़मति होत सृजान, जो जड़ है, जो जड़ बुद्धि वाला है, वो भी इतना हो जाता है, वो ज्ञानवान नहीं होता है, वो सज्ञान हो जाता है। यानी जड़मति होत सृजान, वो उससे मतलब उसके अंदर निपुण हो जाता है अगर वो प्रयास करते रहेगा। तो जड़मति होत सृजान, रसरी आवत जावत, रसरी यानी रस, रसी, तो रसरी आवत जावत, तो रसी जैसे है प्रयास करती रहती है। कैसे प्रयास करती रहती है, रस्सी जो है, अगर कुएं, हमने देखा होगा गांव के अंदर कुएं होते हैं, तो कुएं के जो जब हम पानी उसमें से निकालते हैं कुएं में से, तो गांव के अंदर वो पुल्ली तो लगाते नहीं है, तो वो क्या करते हैं, उसी जो कुएं की जो पाड़ होती है, कुएं की जो दीवार होती है, उसी के ऊपर से वो लोग जो है उसको, रस्सी को खींचते हैं। तो रस्सी खींचते हैं तो जो रस्सी है वो बार बार उसी जो पत्थर के ऊपर घिसते रहती है, और धीरे धीरे क्या देखते हैं कि इतना पत्थर जो है, तो रसरी आवत जावत शील पर करत निशान, जो शील है यानी जो पत्थर है, उस पत्थर के ऊपर जो मुलायम रस्सी है वो भी निशान छोड़ देती है। तो जगह अगर हम प्रयास करेंगे तो प्रयास से ये संभव है। तो ये पहला जो है उन्होंने बताया है 15 पॉइंट के अंदर से। फर्स्ट पॉइंट ये है कि हम उनको अभ्यास करना चाहिए मन को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा, ये इससे जो पहले वाला बताया है उससे भी पावरफुल है। वो क्या है, प्रेयर टू ओवरकम लस्ट, यानी भगवान से सतत प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हम इसमें जो मनुष्य जीव है वो कितना भी प्रयास करे, कितना भी जोर लगा ले, वो संभव नहीं जब तक भगवान की कृपा नहीं हो। जब तक हम भगवान का सहारा नहीं लेंगे, तो हमको भगवान से सहारा लेना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि कृपा करके मुझे इस जो है अनर्थता से बचाए रखें, मुझे इससे अनर्थता से दूर रखें। डोंट सप्रेस बट डायरेक्ट योर सेंसेस, ये तीसरा है। तीसरा यानी जो भी आपकी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को जो उनका स्वभाव चेंज करें, उन इच्छाओं को बदलाव लाएं, उन इच्छाओं में जो है चेंज कर किस भगवान के कार्य के लिए, भगवान की इच्छाओं के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए उनको जो है कि मतलब उन जो इच्छाओं को लगाएं। तो ये हो गया जो तीसरा पॉइंट। तो इसमें क्या कहते हैं कि भाई जैसे कल माता जी ने बताया था कि गो फॉर हायर टेस्ट, इस जो ये काम वासना है, इससे भी हायर टेस्ट क्या है कि भगवान की लीलाओं का इसका स्मरण करो, भगवान की लीलाओं का जो है भजन करो, तो वो हायर टेस्ट के लिए जाओगे तो ये चीज है ये आपको परेशान नहीं करेगी। कीप ऑल योर सेंसेस एंगेज इन द सर्विस ऑफ, ये चौथा है, कीप ऑल द सेंसेस। जैसे हम अम्बरीश महाराज को देखते हैं कि जितने भी हमारे इंद्रियां हैं, जितने भी हमारे हैं, वो सब जो है भगवान की सेवा में लगा के रखे हैं, हमारे अंग को लगा के रखे हैं, हमारी जिन नथुने हैं, भगवान के जो अर्पित फूल है उसका आनंद है, उसकी खुशबू लेने का आनंद प्रयास है। तो इस तरह जितने भी हमारे सेंसेस हैं वो अगर हम भगवान की सेवा में लगा के रखेंगे तो ये चौथा है जो हम इसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा क्या है, चैंट एवरी डे विथ फुल अटेंशन। अब ध्यान पूर्वक चैंटिंग कीजिए, चैंटिंग करेंगे और भगवान का प्रसाद लीजिए। तो ये जो है जैसा आपका जैसे मतलब आपका अन्न है, आपने प्रसाद खाया है, तो जैसा आपका अन्न तो वैसा आपका मन, वैसे आपका मन होगा, क्योंकि आपने प्रसाद खाया तो आपका मन भी शुद्ध हो जाएगा। और जैसा आपका मन तो वैसा आपका जो आपका धन, क्योंकि जब आपका जो है आपका मन स्वस्थ है, मन साफ है, तो कभी भी आप गलत कार्य से धन एकत्रित नहीं करेंगे, तो आपका धन भी शुद्ध हो जाएगा। तो जैसा मन, जैसा पहले तो अन्न, उसके बाद में वैसा मन, जैसा मन वैसा धन, तो जैसा धन तो जो आपने अन्न खाया तो वैसा आपका तन, तो आपका तन भी शुद्ध रहेगा। तो इसी तरह हमको यही कार्य करना है कि जो है हम इन सभी चीजों को भगवान को अर्पित करते हुए हम प्रसाद ग्रहण करें और भगवान का नाम चैंट करते रहें। उसके बाद छठा आता है, whenever a sensual thought comes to your mind, replace it with the past tense of Lord Krishna। जब भी आपके मन के अंदर कोई भी ऐसी बात आती है, कभी भी ऐसे जो काम वासना के विचार आते हैं, उसी समय भगवान की किसी भी लीला का स्मरण करें, और ये आप एक सतत प्रयास करते रहें। जब भी ऐसा काम वासना के विचार आते हैं, उसी समय भगवान की किसी लीला को पढ़ लें, उसको समझ लें और उसको ध्यान पूर्वक उसके ऊपर टिप्पणियां पढ़ें।
जो इतने आचार्यों ने लिखी हैं उनको पढ़ेंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि हमारी हैबिट बन जाती है। तो हैबिट का अर्थ क्या होता है कि अगर एच निकाल दो, हैबिट में से एच निकाल दो तो अ बिट रहती है, मतलब थोड़ी रहती है। ए को निकाल दो तो भी बिट रहती है। उसके बाद में आप जो है बी को निकाल दो तो इट रहती है। यानी हैबिट ऐसे अगर आपने इसको सतत आपकी प्रयास किया तो आपके अंदर वो हैबिट बन जाएगी, और हैबिट जब बन जाएगी तो क्या हो जाएगा कि आपके जितने कभी भी ये जो आपके ऐसे ख्याल जो प्रयास करते हैं हमको, मतलब हमको, आपको नहीं, हम सबको जो प्रयास जो ये काम वासना के जो विचार हैं हमको सताते हैं, तो धीरे धीरे इस जो हैबिट से, इस जो मतलब आदत से वो धीरे धीरे हम वो सप्रेस हो जाएंगे, वो छिप जाएंगे। ऑलवेज रिमेम्बर द स्किन डीप ब्यूटी इजंट रियल ब्यूटी। हमने ये जो है कहानी सुनी है कि स्किन ब्यूटी के ऊपर जो प्रभुपाद हमेशा बताते हैं कि एक व्यक्ति था, उसको बहुत एक लड़की से बहुत स्नेह हो गया, और वो जो लड़की थी उसको अप्रोच करता है। बाद में उसको कहता है कि भाई ठीक है, मुझे तुमसे ब्याह करना है। तो लड़की मतलब कहती है ठीक है, एक काम करो, आप मुझे हफ्ते के बाद मिलो। और लड़की क्या करती है, लड़की जो है सतत जो है 4-5 दिन तक मतलब ऐसी दवाइयाँ खाती है जिससे उसके शरीर के अंदर से जितना भी उसको मतलब जुलाब हो और उल्टियाँ हो, और वो क्या करती है, जो भी जुलाब और होते हैं और उल्टी होती है, वो घड़ों के अंदर भर कर रख देती है। और जब वही व्यक्ति जब वापस आता है हफ्ते के बाद में और कहता है ठीक है अभी चलो, तो जब वो दरवाजा उसका घर का दरवाजा जो है बजाता है, तो लड़की दरवाजा खोलती है, लड़की को देख वो बोलता है कि वो ठीक है, वो लड़की कहाँ है? तो बोलती है मैं ही हूँ। बोलती है नहीं, तुम नहीं हो। वो लड़की तो बहुत सुंदर थी, ऐसे थी। तो लड़की उसको ले आती है और कहती है ठीक है, तुमको वही लड़की चाहिए ना, चलो मैं तुमको दिखाती हूँ। तो उसको ले आती है, और वहां पर जो उसने एक रूम के अंदर घड़े में अपनी उल्टियां और अपने जो जुलाब हैं वो उसने भर के रखे होते हैं, उसको बोलती है ये है सब। तो तब उस व्यक्ति का जो है मस्तिष्क घूम जाता है, और वो विचार करता है कि भाई सही में जो ऊपर से दिखाई देता है वो सुंदरता नहीं, जो अंदर है वो सुंदरता है। तो हृदय के अंदर जो भगवान बसे हुए हैं वो सुंदर है, तो उसके ऊपर ध्यान करने का हमको केंद्रित करना चाहिए। तो ये हमको मतलब जो इस कहानी से या इस बात से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि कोई भी जो है सुंदरता हमेशा टिकने वाली नहीं है। आदमी झरझर हो जाएगा, आदमी के जो बाल सफेद हो जाएंगे, गिर जाएंगे, जो झुर्रियां आ जाएंगी, आंखें कमजोर हो जाएंगी। तो ये सुंदरता एक हमेशा रहने वाली नहीं है। तो हमको उस सुंदरता के ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमेशा रहेगी। और वो कौन सी है? वो नव यौवन कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। तो ये 7वीं पॉइंट हो गई। मतलब हमको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि भाई सुंदरता ऊपर से दिखाई जो दिखती है वो नहीं होती है। तो टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द हिस्ट्री है। और दूसरा उसके बाद 8वां जो आता है कारण आता है, वो 8वां कारण क्या है कि 8वां मतलब तरीका क्या है? तो आप ये करें कि जितने भी हमारे शास्त्र हैं, शास्त्रों के अंदर बताया गया है, लक्ष्मण जी के बारे में बताया गया है, हनुमान जी के बारे में बताया गया है, भीष्म जी के बारे में बताया गया है। ये सब जो है ये कौन थे? ये उन्होंने ब्रह्मचार्य का इतना पावरफुल जो है मतलब व्रत लिया था, और उन्होंने किस तरह अपनी जो है काम वासना के ऊपर मतलब उसको कंट्रोल किया था। तो ये इससे हम सीख सकते हैं जो हमारे शास्त्रों को पढ़कर। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर दोज हु चैंट द होली नेम्स विद सिंसियरिटी एंड पेशेंस। वही बात आती है कि ध्यान पूर्वक हमको जो है सिंसियरली हमको भगवान के नाम का जप करना चाहिए। उसके बाद में जब तक अगर कोई कृष्ण भावना वृत नहीं है, तो ये जो मतलब क्या कहते हैं कि काम वासना है, उसके जो सांप है हमेशा हमको डंक मारते रहेंगे। तो अगर हमको जब कृष्ण भावनामृत हो जाएंगे, पूर्ण रूप से कृष्ण के ऊपर केंद्रित हमारा ध्यान होगा और सतत हम चैंटिंग करते रहेंगे, तभी हम इस जो काम वासना के जो सांप है इसके ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। और उसका उदाहरण है हरिदास ठाकुर जी। उनके पास वैश्या को भेजा गया था। तो वैश्या ने क्या किया? वैश्या ने वही कार्य किया कि वैश्या ने काम ये किया था कि वो हरिदास ठाकुर जी को मतलब अपनी तरफ जो है आकर्षित करना चाहती थी, मगर उसका विपरीत परिणाम क्या हो गया कि वह शुद्ध भक्त बन गई, वो भगवान का नाम चैंट करने लगी। उसके बाद में आता है 11वां, द रियल थिंग इज टू बिकम टोटली डिस्गस्टेड। हमको पूर्ण रूप से जो है इस काम वासना से एकदम जो है तुच्छ समझना चाहिए।
मगर उस स्टेज तक, उस स्तर तक पहुंचने के लिए हमको हमारे मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। और उसके अंदर बाद में हम देखेंगे कि भाई अगर मन को हमने पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लिया है तो इस विषय के ऊपर हमको वो तुच्छ लगेगा, हमको वो इसके ऊपर मतलब कोई इम्पोर्टेंस नहीं लगेगी। Therefore, the intelligence should be applied to consider the following points। अभी यहाँ पर ये 12वीं पॉइंट है, इसके अंदर बता रहे हैं कि हमको जो हमारी बुद्धि है उसको किस चीज के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो हमको ये रखना है कि शरीर मतलब है वो नश्वर है, वो खत्म होना ही होना है। तो जब भी हम किसी मतलब ऑपोजिट सेक्स को देखेंगे, अगर लड़का लड़की को देखता है और लड़की लड़के को देखती है, तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि आज ये है, आज इसकी सुंदरता है, कल तो इसकी सुंदरता रहने वाली नहीं है। तो ये जब विचार आएंगे तो धीरे धीरे अपनी जो गलत ख्यालों के ऊपर हम उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी बात कि भाई ये जो काम वासना है, इसको अगर हम जैसे इसको पूरा करने का प्रयास करते हैं, सेक्स को पूरा करने का प्रयास करते हैं, तो एक क्षण के लिए जो आनंद देता है, उसके बाद में हमको खुद को बाद में अरे यार मैंने क्या किया, मैंने क्यों किया। तो रीजन ये है कि अगर जब ये बार बार हम सोचेंगे कि भाई मतलब अगर हम सोचेंगे कि भाई ये जो चीज है इसको अगर हम करते हैं तो वो उसी तरह है कि वो अग्नि के अंदर जो है घी डालने वाला है। एक बार किया तो उसके बाद में और इच्छा होगी और इच्छा, उसके बाद में हमारा शरीर तो मतलब जो है वो लिमिटेड है, उसके अंदर हम इसको पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर सकते। कि आप आग के अंदर कितना घी डालेगा, घी समाप्त हो गया, आग बुझ जाएगी, तो आप घी डालते जा रहे हो, तो आपके पास इतनी शक्ति नहीं है कि आप इस इच्छा को पूर्ण रूप से कर सको। और हमने देखा है कि कितने सारे जो ऐसे नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, मैं कितने ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं जो एक ऐसे जो है मतलब तथाकथित भगवान उसको कहते हैं कि भाई मतलब तथाकथित भगवान को फॉलोअर्स हैं, जिसका उद्देश्य यही था कि भाई हमको ये जो है काम वासना को पूर्ण करना चाहिए। वो कभी पूर्ण नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्र बताते हैं कि इसको कभी तुम सेटिस्फाई नहीं कर सकते, पूर्ण रूप से कभी भी तुम संतुष्ट नहीं होगी। तो ये दूसरी चीज। तीसरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फ्रॉम रिकॉर्डिंग सेक्स इज थिंकिंग ऑफ सेक्स। अगर हम भगवान के बारे में सोचेंगे तो ये वो मतलब अगर भगवान के बारे में सोचेंगे तो इसके विचार आएंगे ही नहीं। तो हमको ये सोचना है, ये तो भगवान स्वयं कहते हैं कि ये दुश्मन है। जब भगवान कहते हैं कि ये तुम्हारा दुश्मन है, जो काम वासना है वो तुम्हारा दुश्मन है, और तुम्हारा गुरु तुमको यही बताता है, तो तुम इन दोनों के विपरीत कैसे जा सकते हो। मतलब तुमको ये दुख होना चाहिए कि भाई मेरे गुरु और मेरे भगवान कहते हैं कि भाई इससे जो है दूर रहो, और फिर भी मैं इसके पीछे जाता हूँ। तो मैं मतलब जो है गुरु की तो अवज्ञा कर रहा हूँ, मैं उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा, मैं भगवान की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए। उसके ये है मतलब उसके बाद में 13वां आता है कि श्रीधर स्वामी जो है बताते हैं कि भाई हम जो है इन इच्छाओं के ऊपर कैसे मतलब ये कर सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रीधर स्वामी बताते हैं, और उसके बारे में 11वें स्कंद के 28वें अध्याय के 40वें श्लोक के अंदर बताया गया है कि जो अगर काम वासना के ऊपर कंट्रोल करना है तो भगवान के जो आईब्रोज हैं, भगवान के जो आईब्रोज हैं, मतलब डेटीज के जो आईब्रोज हैं उसके ऊपर आप ध्यान केंद्रित करें। क्योंकि भगवान के आईब्रोज से जो है मतलब जो ये है अपना कामदेव है, वो भगवान उसको अपने आईब्रोज से नचाते हैं। जैसे भगवान आईब्रोज को ऊपर नीचे करते हैं, वैसे कामदेव जो है उनसे उनके जो आईब्रोज के माध्यम से कंट्रोल रहता है। तो अगर जब हम भगवान के आईब्रोज के ऊपर ध्यान देंगे पूर्ण, जितनी भी डेटीज हैं, डेटीज के आईब्रोज के ऊपर हम केंद्रित ध्यान करेंगे, तो क्या होगा, तो जो काम है उसको भगवान उसी तरह नचाते हैं जैसे वो अपने आईब्रोज को हिलाते हैं। तो वो केंद्रित हो जाएगा, वो कंट्रोल रहेगा। उसके बाद में हैबिचुअली दूसरा एक मतलब बताते हैं 14th पॉइंट है कि जो स्त्रियों को जब आप देखते हो, तो स्त्रियों को मतलब देखते हो, या स्त्री जो है पुरुष को देखती है, तो उसके अंदर उनके अंदर क्या भाव होना चाहिए। पहले तो उनको जो है ध्यान ही नहीं देना चाहिए। स्त्रियों को अपने पति और अपने जो बच्चे हैं इनके अलावा, और उसी तरीके से जो पति हैं और या जो पुरुष हैं वो अपने फैमिली मेंबर्स के सिवाय
किसी और पत्नी को देखना भी नहीं चाहिए। तो ये हैबिट रखनी चाहिए कि अगर इसके लिए हम देखते हैं कि ब्रह्मचारी जितने भी होते हैं वो अवॉइड करते हैं कि भाई किसी भी स्त्री को अकेले में मिलने के लिए या स्त्री को किसी अकेले किसी बात करने के लिए। इवन जैसे मतलब महाराजस भी, जितने भी महाराजस हैं, वो महाराज क्या कहते हैं, वो महाराज कभी भी किसी भी जब भी कोई प्रश्न पूछने जाता है तो महाराज अगर अपने कमरे में है तो उसी समय अगर कोई स्त्री आना चाहती है तो वहां पर एक या दो जो है ब्रह्मचारी इसको बुला लेंगे, या तो किसी मतलब उसके कहेंगे कि भाई जो स्त्री आती है तो कहेंगे तुम्हारे पति के साथ में आओ, उसके बाद में प्रश्न का तुम्हारी शंका का मैं समाधान करूंगा। तो इतना मतलब ये एक जो एटिकेट है, और ये एटिकेट सही माने में है, क्योंकि हमने देखा है कि या ब्रह्मा जी से भी गलती हो गई थी, वो भी अपनी स्वतः की पुत्री के ऊपर जो आकर्षित हो गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये इतना तीव्र भाव है, काम का इतना तीव्र भाव है कि हमको इसके ऊपर एकदम सतर्क रहना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बताया कि सतर्क रहना नहीं तो ये ऐसे धीरे से अपने अंदर आ जाएगा, और उसके साथ साथ में जो है 4 अनर्थास 5 अनर्थास और भी साथ में अंदर ले आएगा। और लास्ट जो है, वन टेक्निक टू कंट्रोल द माइंड इज टू इग्नोर इट। जैसे सर्वभौम प्रभु हमेशा बताते हैं कि जो मन है इसको कंट्रोल करने का सबसे अच्छे में अच्छी तरीका है, इसको मतलब जो इम्पोर्टेंस मत दो। इसको आप जो है इम्पोर्टेंस देते हो, इस वजह से क्या होता है कि वो एक स्टेप से और आगे जाता है, फिर दूसरे स्टेप से। जैसे कल माता जी ने बताया वो आम वाला जो किस्सा बताया था, तो ठीक है। वैसे ही दूसरा एक उदाहरण आता है, दो शराबी होते हैं, शराबी दोनों जो है डिसाइड करते हैं कि आज से हम लोग शराबी नहीं पियेंगे, आज 31 दिसंबर है, इसके बाद में आज से हम शराब पीना बंद कर देंगे। तो उनकी तो लत लगी हुई है, रोज की लत लगी हुई है, रोज वो जाते हैं ठेके पे जाके शराब पीने के लिए। तो वो जो फिर जो समय आता है, शाम का समय होता है, दोनों काम से निकलते हैं, तो बोलते हैं यार चलो ठीक है, शराब पीना तो जो है मना हमने सोच लिया है, शराब नहीं पियेंगे, चलो चलते हैं जाके शराब ठेके पे बैठना थोड़ी गुनाह है, तो ठेके पे चलते हैं। तो ठेके पे जाके बैठते हैं, तो बोलते हैं अभी पीना तो हम लोगों ने मना किया है, ठीक है हम एक काम करते हैं कि जो है ऑर्डर तो कर लेते हैं, ग्लास में लेके आने में थोड़ी कोई दिक्कत है। तो दोनों 2 ग्लास आते हैं, 2 ग्लास लेके और पीने में मतलब जो है उठाने में, ग्लास को उठाने में थोड़ी कोई दिक्कत है, बोला ठीक है। फाइनली वो क्या कहते हैं, फाइनली कहते हैं ठीक है, पीने के लिए हमने मना किया है, पिलाने के लिए थोड़ी मना किया है, तो एक दूसरे को पिला देते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि वो हम थोड़ा भी किसी को जो है स्पेस देंगे, तो जैसे ही हम अपने विचारों को स्पेस देंगे, तो क्या वो विचार जो है दूसरे अनर्थास को साथ में लेके आए। तो जैसे अभी ये बताए 15 पॉइंट्स हैं, तो इन 15 पॉइंट्स के अगर ऊपर से अगर हम प्रयास करें, तो हम जो है इस जो अनर्थ है, जो काम है, इसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं एटलीस्ट जो है। और अभ्यास करते करते, जैसे अभ्यास है तो कौन थे, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तो भगवान का इंस्ट्रक्शंस मानते हुए अगर हम इन चीजों के ऊपर ध्यान केंद्रित करें, तो हम इन चीज के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। समय मैंने ज्यादा ले लिया है, आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट। हरे कृष्ण। थैंक यू। किसी को कोई पॉइंट्स ऐड करनी हो या किसी को कोई और एड्स करना हो तो प्लीज। हरे कृष्ण।